हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन पे। और थर्ड पार्टी पे थोड़ी सी डिफरेंट मैं इस लिहाज से करूँगी कि आपको आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी पोजीशन में डाला तो यानी कि थर्ड पार्टी आपको यानी कि पता ही सबको ही पता है कि मैरिड कपल के बीच में जो पार्टी आई वो थर्ड पार्टी। मैं कोई मनी वाइज या कोई इस तरह की नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे थर्ड पार्टी पे कर रही हूँ एज अ पर्सन। अगर थर्ड पार्टी आप किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हैं तो ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन ने आपको डाला और उसके बाद आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव रीडिंग हो सकती है, मुझे नहीं पता कि आगे मैसेजेस क्या आएंगे। ये आप अपने रिस्क पे देखिएगा। अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, हो सकता है सारे ही आपसे रेजोनेट करें। अगर आपसे रेजोनेट ना करें तो आप ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि थर्ड पार्टी पोजीशन में आप हैं तो, लेकिन क्या आपके पार्टनर आपसे इस पोजीशन पे सिंसियर हैं या नहीं है, ये मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। और आई होप कि मुझे ये रीडिंग थोड़ी डिफरेंट लगी तो मैंने कहा चलें ये पता करते हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डील कर रहे हैं तो क्या आपके पार्टनर आपसे सिंसियर हैं या वो एज अ फ्लर्ट आपको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, तो हम शुरू करेंगे। मैं ट्रेडिशनल टैरो से ही लूँगी पहले आपको, और मैंने सारे डेक जो हैं वो मैं पहले इसलिए निकाल के रख देती हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हो सकता है कि लंबी रीडिंग हो जाए। पहले मैं पता करने की कोशिश करूँगी। पहले ही आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी पोजीशन में आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग क्या है। पहले मैं आपकी फीलिंग पता करूँगी। रेस्टिंग पोजीशन में हैं आप। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सूट्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मेरे व्यूवर की क्या पोजीशन है इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी अगर वो बन गए हैं तो फिर क्या पोजीशन है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप। ओके, लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन। एक और कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी, चलें हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है जी, सारी चीज़ें बड़ी ही बैलेंस हैं आपकी तरफ से। ठीक है, बड़ी रेस्टिंग पोजीशन में थे आप, बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप। मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियली, पढ़ाई के लिहाज से, जज्बाती लिहाज से आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप उस स्टेज पे हैं कि जब आपने अपनी सारे गोल अचीव कर लिए, सब कुछ आपका पूरा हो चुका। आपको ये जो आपके पार्टनर हैं इन्होंने बहुत छोटी सी ऑफ़र की, हो सकता है कि ये किसी पार्टी में आपसे मिले हों या आपके किसी फंक्शन में आपसे इनसे मुलाकात हुई हो और बहुत छोटी सी आपकी बातचीत हुई और आप लोगों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए, ऐसे ही कि जस्ट फॉर फन
या ठीक है अगर हमारी बात हो जाती है। और मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स ये आ रही हैं कि उनकी मिसेस या उनके हस्बैंड को भी पता था कि आप दोनों के पास एक दूसरे के नंबर्स मौजूद हैं। यानी कि बहुत ही इनिशियल जो आप लोगों की बातचीत शुरू हुई है वो किसी काम के सिलसिले में हुई है। हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड में हो या आपकी जॉब ऐसी है जिसमें इन साहब ने या इन साहिबा ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो आपका जो पार्टनर था उसने बिल्कुल माइंड नहीं किया कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये रोज़ाना का रूटीन है, इतने ही नंबर्स इनको रोज़ाना मिलते हैं, इतने ही लोग इनको रोज़ाना मिलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी या आपकी जॉब ऐसी है कि उसमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत लोगों से मिलना जुलना है, पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों से बात करते बहुत हैं। पब्लिक डीलिंग की ही आपकी जॉब हो सकती है या कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपका लोगों से मिलना जुलना बहुत रहता है, ठीक है। और ये जस्टिस है, यानी कि आपके पार्टनर को ये बात बिल्कुल भी अलग नहीं लगी कि ये कुछ ऐसा काम करने जा रही है जो इक्वल नहीं है या बैलेंस नहीं है, ठीक है। लिबरल एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है कि आपकी तरफ से भी बहुत बैलेंस ये ताल्लुक़ था, ये जो आप थर्ड पार्टी में आए हैं जब, ठीक है। ये तो आपकी फीलिंग है, विश फुलफिलमेंट लग रहा था आपको कि हो सकता है कि ये इनसे जो मेरी बातचीत हो रही है ये एक अच्छा नतीजा दे जाए मुझे ना। और जहाँ तक मुझे ये नज़र आ रहा है ये किसी काम के सिलसिले में ही आपकी बातचीत शुरू हुई। हो सकता है आप लोगों ने कोई बहुत ही छोटी ऑफ़र दी उन्होंने कि बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और उस काम में ही आप लोगों की ज़्यादा बातचीत होना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन डेथ का कार्ड आया है, और जब आप लोग बात करने लगे, जब आप उनसे ज़्यादा बातचीत आपकी हुई तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गई। आपको फ़ील आने लगी कि नहीं ये रिलेशन किसी और तरफ जा रहा है। ये आपकी तरफ की, मैं आपकी ही पूरी रीडिंग ले रही हूँ। अभी मैंने आपके पार्टनर की ले ली है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इंतज़ार करने लगे आप कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाए। आपको इंडिकेशन आपके अंदर से होने लगी थी कि हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है मामला। ये भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, और ये हमारे अंदर, मेरे अंदर कोई चीज़ चेंज हो रही है, कोई चीज़ डेवलप हो रही है। बहुत ज़्यादा आप उनके साथ खुश थे, एक तो बातचीत बहुत ज़्यादा बढ़ गई आप लोगों की। फिर जो काम आप लोगों ने छोटे से स्टार्ट किया था उस काम में आप दोनों को बहुत एनर्जी देनी पड़ी, बहुत सा वक्त एक साथ गुजारना पड़ा। तकरीबन 8 महीने हो सकते हैं, या सुबह से लेके शाम तक के 8 घंटे हो सकते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, और वो वर्क प्लेस पे ही थे। यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे के बिज़नेस को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत एफ़र्ट किए हैं आप दोनों ने ना। और आधे आधे काम आप लोगों ने बांट दिए, यानी कि आपने दिन का आधा वक्त जो है वो इस पर्सनालिटी के साथ गुजारा, और ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होने लगी। ये मैं पता करूँगी। डेथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और आप इंतज़ार करने लगे कि हो सकता है, देखिए इंतज़ार का मैं कह रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, ठीक है, कि आप वेट करने लगे कि आगे खुद ब खुद ही ये मामला अगर किसी और तरफ जा भी रहा है तो ये खुद ब खुद ही ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते रहते हैं कि आपको ये हालात पता थे कि अगर इन्वॉल्वमेंट हो भी रही है तो आप इतने मैच्योर हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आप इतने मैच्योर थे कि आपको पता है कि वक्ती जज्बातियत सबके साथ हो जाती है, वक्ती लगाव सबके साथ हो जाता है, लेकिन जब वो काम ख़त्म होता है तो आदमी जब दूर होता है तो वो जज्बातियत, वो अटैचमेंट जो लोगों के साथ होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आप वेट करने लगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे फ़ील हो रही है कि मुझे इस शख्स से मोहब्बत हो गई है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इस चीज़ का वेट करने लगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर को भी ये बात पता है कि मेरे व्यूवर थर्ड पार्टी बन गए। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पता है उनको ये बात। स्टार,
पेंटिकल्स की बहुत आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 1 2 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, बस 4 ऑफ वॉन्ड्स रह गया है कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इसका आया है टेम्परेंस। उनको ये बात अंदाज़ा हो गया था कि आप उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन फिर वो भी यही सोचने लगे कि ये तो काम के सिलसिले में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी उनको बड़ी हीलिंग लगी, आप उनको बड़े ही हीलर लगे, आपसे बात करके वो बहुत खुश हुए, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप भी आया है, स्टार का कार्ड भी आया है। हो सकता है आप अपनी फील्ड में बहुत मशहूर हों, हो सकता है कि आपको लोग बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, आपको लोग हीलर मानते हैं, आप लोगों के मसले यूं हल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इतनी मेहनत की है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप पहले से ही बड़े स्टेबल थे फाइनेंशियली तौर पे, तो आप हो सकता है कि अगर आप औरत भी हैं तो आप बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, ठीक है, शुरू से, यानी कि आप अपने हस्बैंड पे भी रिलाई नहीं करते, आप उन पे डिपेंड नहीं करते, आपकी ज़िंदगी आप अपने हाथों से चला रहे हैं। मनी वाइज आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने स्टेबल हैं, इतने ग्राउंडेड हैं। तो ये बात उनको समझ में आ गई थी, और वो ये बात सोचने पे मजबूर हो गए थे कि इतनी बैलेंस पर्सनैलिटी दुनिया में मुझे कैसे मिल गई। यानी कि उनके लिए आप दोनों के दरमियान में ज़्यादातर जो एनर्जी फील हो रही है वो ये हो रही है कि काम में आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है, और काम के सिलसिले में ही आप दोनों करीब आ गए, और इतने करीब आ गए कि आप दोनों को पता नहीं चला कि आप दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पेज ऑफ कप, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है इसका पेज ऑफ कप। पेजेस की एनर्जी बहुत है, बहुत यंग एनर्जी आप लोगों ने फील की, और हो सकता है कि आप लोग 50s में हो इस वक्त। कोई यंग मुझे 25-30 की रीडिंग नहीं लग रही है, मुझे ये दो बहुत स्टेबल लोग लग रहे हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस, अपना घर, अपना सब कुछ, अपना कैरियर सब कुछ बना लिया, और एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें उन्हें एक नया पार्टनर मिला, ठीक है। उस नए पार्टनर के साथ जब उन्होंने काम किया तो उस पार्टनरशिप में, उस वर्किंग रिलेशन में जो रिलेशन डेवलप हो गया, वो आप दोनों की समझ में नहीं आया कि ये रिलेशन क्या डेवलप हुआ है, वो मोहब्बत डेवलप हो गई। आप भी नहीं चाहते थे कि आप थर्ड पार्टी बने, और ना आपके ये पार्टनर चाह रहे थे कि वो थर्ड पार्टी बने आपकी ज़िंदगी में, लेकिन डिवाइन की तरफ से जो है वो है, और आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी बन गए। अब मैं जिस बात पे रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ सिंसियर हैं या नहीं, मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी इसमें, मैं सिर्फ आप इस डेक से 4 लूँगी उनके लिए, और दूसरे डेक से आपके लिए लूँगी 4 कार्ड कि आप भी उनके साथ सिंसियर हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के साथ उनके जो थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी में, वो सिंसियर है या एज अ फ्लर्ट ही वो है इनके साथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के थर्ड पार्टी जो पार्टनर हैं, टावर मोमेंट, ओके। द लवर्स शफल मैं आपके सामने करूँगी ताकि नाइट ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स 2 दफ़ा आ चुका आपके कार्ड में। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका उनकी ज़िंदगी में आना एक टावर मोमेंट है। हो सकता है वो किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ट्रेडिशनली है, उनके यहाँ ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या इवन सेकंड मैरिज भी उनके यहाँ अलाउ नहीं है। बाज़ लोगों के यहाँ सेकंड मैरिज अलाउ होती है, लेकिन उनके यहाँ सेकंड मैरिज भी अलाउ नहीं है उनकी फैमिली में, यानी कि डिवोर्स के बाद भी सेकंड मैरिज अलाउ नहीं है उनकी फैमिली में। अब वो अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके बड़ों की बातें वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और बहुत पसंद करते हैं इस बात को कि वो अपने बड़ों की बात फॉलो करें। लेकिन आपके आने के बाद टावर मोमेंट आया, उनकी सारी सोचें बदल गई हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हों,
और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कहीं वेकेशंस पे गए हैं या आप काम के सिलसिले में ही किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आप दोनों ने अकेले में एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, एज अ काम के तौर पे ही किया है, लेकिन वहां जाके आपको पता चला कि आप दोनों बिल्कुल सेम हैं, आपकी आदतें बिल्कुल सेम हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट्स हैं आप लोग। और वहाँ जाके उन्होंने आपसे इजहार भी कर दिया कि आपके साथ रह के उनको पता चला कि उनको आपसे मोहब्बत है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उनको इस बात पे खुशी भी हुई और एकदम से उनकी दुनिया रोशन हो गई है आपके साथ की वजह से। यानी कि वो टाइम आप दोनों ने जो किसी काम के सिलसिले में आप किसी दूसरे शहर में गए या इवन आप दूसरे कंट्री में गए हैं, किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आप दोनों एक दूसरे के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, वहाँ जाके आपको महसूस हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है आप 3 दिन के लिए गए हों किसी जगह पे, हो सकता है कि आप लोगों ने 3 लोग और आपके साथ शामिल हों इस टूर में, जो ये बात जानते हैं आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी कि आपका और उनका रिलेशन किसी और तरफ जा रहा है, और वो आपके साथ 100% सीरियस हैं। जो आपकी थर्ड पार्टी है के पार्टनर हैं, वो आपके साथ 100% सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं वो, और बहुत ज़्यादा सुकून में बैठ गए हैं वो। यानी कि उनको पता है वो इस रिलेशन पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक हम ये पता कर रहे थे कि थर्ड पार्टी पोजीशन में वो आपके साथ, आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी में, आपके साथ सिंसियर हैं या नहीं, वो 100% आपके साथ सिंसियर हैं। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है कि उन्होंने रेस्टिंग पोजीशन पे डाल दिया ये सारी चीज़ें। यानी कि उन्होंने ये तय कर लिया कि हो तो इसमें कुछ भी नहीं सकता। मोहब्बत है वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए अपने घर ख़राब कर लिए जाएं, अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर ली जाएं कि बस मोहब्बत हो गई है तो सब कुछ बर्बाद कर दो। वो इस पोजीशन में नहीं है, उनको बहुत खुशी है आपके साथ की। यानी कि वो वाली खुशी है कि उनको दुनिया मिल गई है, और वो इस बात पे बड़े मुतमईन हैं कि उन्होंने आपको चाहा है, ठीक है। ये तो उनकी फीलिंग्स हैं। अब मैं आपकी फीलिंग्स पता करूँगी उनके टूवर्ड्स कि आप भी उनके साथ सीरियस हैं या फिर आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, ये रीडिंग मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी क्योंकि थर्ड पार्टी करते रहते हैं, लेकिन ये पता करने की कोशिश नहीं करते कि बाज़ दफ़ा थर्ड पार्टी भी तो धोखा दे जाती है। तो देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या है। द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ही उसमें जो है वो 2 दफ़ा निकला है, ठीक है। बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। द व्हील, 4 ऑफ कप, ओके। द फूल, बॉटम ऑफ द डेक आया है, ओ माय गॉड। लवर्स आपके पार्टनर की भी उसमें आया है और लवर्स आपके उसमें भी आया है, ठीक है। इसको मैं कहाँ रखूँ कि नज़र आए, ठीक है। चले जी, 2 दफ़ा लवर्स आ गया है, तो फिर तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में और सोलमेट्स हैं। अच्छा जी, आपने बड़ी कोशिश की कि ये बात आप पी जाए ना, छुपा जाएं, आप उनको पता ना चले थर्ड पार्टी जो है आपके साथ कि आपको उनसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि आप तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आप तो बड़े ही बिजनेस माइंडेड हैं। लोगों में आपके बारे में मशहूर है कि ये 2 दूनी 4 करने वाला इंसान है या 2 दूनी 4 करने वाली औरत है। मोहब्बत का इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आपसे बात करते हुए लोग 2 दफ़ा तो नहीं लेकिन 5 दफ़ा ज़रूर सोचते हैं कि इनसे बात की भी जाए कि नहीं की जाए, क्योंकि आपका नखरा बहुत है। यानी कि आपको वाकई लोग, यानी कि आपके सामने हकलाने लगते हैं लोग, यानी कि क्या कहते हैं उसको,
हकलाने, यानी कि बार बार जो है अटकने लगते हैं लोग ना, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा हकलाने को क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो है, और आपके सामने लोगों को अपनी दुनिया घूमी हुई महसूस होती है। ज़्यादातर लोग आपसे कोशिश करते हैं कि फ़ोन पे बात कर लें, आपसे सामना ना हो उनका, आपसे सारी बातें जो है डिटेल है वो फ़ोन पे ले लें, क्योंकि आप सामने वाले को इतना कोल्ड शोल्डर देते हैं, इतना कोल्ड शोल्डर देते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाए कि मेरी इतनी इज़्ज़त है दुनिया में, तो ये मुझे क्यों नहीं दे रही इज़्ज़त, या क्यों नहीं दे रहा इज़्ज़त। लोग, आप किसी को वैल्यू नहीं देते, यानी कि ठीक है तुम हो, आ गए हो, बात कर लो, आगे क्या करना है बता दो, नहीं बात करनी है चले जाओ, बंद करके जाना दरवाज़ा। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी है ना। और आपने बहुत दफ़ा, क्योंकि आपको एक तो 7 ऑफ कप का कार्ड आया था, बहुत ज़्यादा आपको ऑफ़र्स मिल चुकी हैं, बेतहाशा आपको लव ऑफ़र्स मिली हैं, बेतहाशा आपको नंबर्स अपनी ज़िंदगी में मिले हैं कि प्लीज़ मुझसे बात कर लें, प्लीज़ मुझसे बात कर लें। तो ये जो आपके साथ हुआ है ना, ये बहुत दफ़ा हुआ है। तो आप किसी को वैल्यू नहीं देते, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना इतनी दफ़ा आता है अपनी ज़िंदगी को कि इतने लोग, आप क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में हैं तो रोज़ाना आपकी मुलाकात इतने लोगों से होती है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही कि हो सकता है आपने किसी को याद भी ना हो कि आपसे कोई मिला था। बाज़ दफ़ा आपसे लोग मिलके कहते होंगे कि आपको याद है मैं वहाँ मिला था आपसे, या वहाँ मिली थी आपसे, तो आप कहते होंगे अच्छा आप मिले होंगे, किस काम के सिलसिले में मिले थे। आपको वो काम तो याद रहता है, लेकिन आपको वो पर्सनैलिटी याद नहीं रहती। ये वाला मामला है आपके साथ, सही है। तो बहुत दफ़ा आप अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट कर चुके हैं, और इस दफ़ा भी आप यही सोच रहे हैं कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आपको भी इनसे मोहब्बत हो गई है। लवर्स का कार्ड 2 दफ़ा आया है, उनकी तरफ से भी आया है और आपकी तरफ से भी आया है, ठीक है। चलें जी, तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर आपके साथ सिंसियर हैं या नहीं, और आप उनके साथ सिंसियर हैं या नहीं, ये भी पता चल गया। तो अब मैं लव ऑरेकल से एक कार्ड उनके लिए और एक कार्ड आपके लिए लूँगी, क्योंकि फ़ैसला तो आप दोनों ने खुद ही करना है कि आपने इस सिचुएशन में करना क्या है। मैं तो सिर्फ ये पता कर रही थी कि आप लोग एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं या नहीं, या टाइम पास हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी, थर्ड पार्टी के, और एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी कि आगे चल के क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 2-3 लोगों ने मुझे ये कहा कि आप जो हैं वो रीडिंग करें प्रेडिक्शंस की, 2 महीने बाद आपके बारे में क्या होने वाला है, 3 महीने बाद आपके बारे में क्या होने वाला है। देखें, रीडिंग्स जो हैं वो बहुत सारे लोग देखते हैं, ये रीडिंग भी देखेंगे, लेकिन मैं प्रेडिक्शंस जो है वो ज़रा इस बारे में भी नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद जो रीडिंग अपने लिए करवाई है वो बहुत ज़्यादा दिनों बाद जो है वो जाके हुई, यानी कि फ़ौरन नहीं हुई, बहुत दिनों बाद हुई। हो सकता है कि आप ये थर्ड पार्टी एज़ अ फ़न तो देख लें, अभी हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना हो, लेकिन आप ये देख रहे हैं, हो सकता है कि ये 4 महीने बाद आपके साथ हो जाए। टैरो में ये होता है कि जल्दी या बाद में वो चीज़ आपके सामने हो जाती है, तो इसलिए मैं आगे की प्रेडिक्शंस बिल्कुल भी नहीं करती, और बस मैं जो हूँ वो ऐसी रीडिंग्स जो है वो ज़रा अवॉइड करती हूँ कि मैं प्रेडिक्शंस की नहीं करती हूँ, ठीक है। तो चलें जी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, पसंद की। फ्लर्ट, ओके, आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है फ्लर्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, ओके। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, ओके। देखें, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि वो आपको देखते ही वो फ्लर्टिश मूड में आ जाते हैं। ये बात हो सकता है आपने भी नोट की हो कि जो ये आपके पार्टनर हैं थर्ड पार्टी में, आपको बहुत दफ़ा ये वाइब्स आई हैं कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं, और मैंने इस पे ही रीडिंग करी है कि वो आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं या वो आपके साथ सीरियस हैं। ये फ्लर्टिश एनर्जी उनकी आदत हो सकती है, ठीक है।
तो इस वजह से आप थोड़ा घबरा जाते हैं कि वो ये फ्लर्ट जो वो कर रहे हैं तो वो क्या है। लेकिन आपके लिए कार्ड आया है वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप ऐसे किसी रिलेशन में हैं तो ये डिवाइन की तरफ से था, ये डिवाइन टाइमिंग्स हैं आप लोगों की, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।